गुड इवनिंग सभी को। हो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हुए एक कहानी से शुरुआत करते हैं हम। कहानी है एक साधु की, जो कि घूमते घूमते राजा के महल में पहुंचता है और राजा से कुछ दान मांगता है। उस समय राजा और मंत्री बैठ के चेस खेलते रहते हैं। तो राजा साधु से बोलता है, बोलिए साधु महाराज, क्या चाहिए आपको? इतने दिन बाद आप आए हैं, हमसे कुछ अच्छा चीज मांगिए। साधु महात्मा बोले कि अच्छा चीज यानी? वो बोला कोई मैंने जैसे कोई कीमती चीज मांगिए। अनाज वनाज आप लोग घूम घूम कर मांगते रहते हैं, भी टीचा टाइप का
थोड़ा थोड़ा मांगते रहते हैं। तो कुछ ऐसा चीज मांगिए कि मैं मुझे देने में अच्छा लगे। साधु महाराज बोले कि मैं साधु हूँ, मैं धन दौलत का क्या करूंगा, रुपया पैसा सोना चांदी का क्या करूंगा। हाँ, एक मठ है, वहां पर कुछ साधु और रहते हैं। चाहे कभी कभी भंडारा कराया जाता है तो लोग भी आ जाते हैं, तो उसके लिए मुझे अनाज ही चाहिए। मैं तो अनाज ही ले सकता हूँ ना। राजा बोला कि ठीक है, बताइए कितना अनाज दे दिया जाए आप। कितना बोरा अनाज दे दिया जाए आप, बोलिए। कितने अनाज की आपको आवश्यकता है भंडारा कराने के लिए। साधु बाबा बोले कि मुझे बोरा में अनाज नहीं चाहिए। मुझे, आप जो ये शतरंज खेल रहे हैं, इस शतरंज में जितने खाने हैं, जितने कोठे हैं, उसके प्रत्येक कोठे में, पहला कोठा में एक चावल का दाना रखिए, दूसरा कोठा में दो चावल के दाने, तीसरा कोठे में 8 चावल के दाने, चौथा कोठे में 16 चावल के दाने। बस ऐसे ऐसे रह करके और मुझे आप चावल दे दीजिए। राजा को लगा ये कौन सी बड़ी बात है। हम बोले तो बोरा में ले जाने, भर के ले जाने के लिए ही तो। मन में सोचा कि बड़ा मूर्ख है ये। चावल का दाने इस कोठा में बोल रहा है कि एक चावल के दाने, दो चावल के दाने डबल करके रख करके हमको दे दीजिए। राजा मान गया। ठीक है महाराज, आपको दिया जाएगा। देना शुरू हुआ तो मान लो कि एक चावल का दाना 1 ग्राम मान लो। 1 ग्राम में तो कई दाने आएंगे, लेकिन मान लो कि 1 ग्राम कैलकुलेट करने में आसान होगा। चाहे एक खाने में बोला कि 1 ग्राम चावल दे देना है आपको, ऐसे समझो। एक खाने में 1 ग्राम, दूसरे खाने में 2 ग्राम, तीसरा खाने में 4 ग्राम, पांचवा खाने में 8 ग्राम, ऐसे करके दे देना। साधु महाराज ग्राम में बात किए कि ग्राम में मैंने ऐसे देना, 1-2 ग्राम क्या मायने रखता है। राजा को लगा। लेकिन धीरे धीरे जब देना शुरू हुआ, साधु महाराज कहे थे कि एक दिन में नहीं चाहिए हमको, ऐसा करिए कि मैंने प्रतिदिन आप ऐसा कर कीजिए कि हमको दीजिए। पहला दिन 1 ग्राम चावल देना है, दूसरा दिन आएंगे तो 2 ग्राम देना है। साधु महाराज रोज आने लगे और चावल लेके जाने लगे। अभी 1 महीना चावल लेके गए थे। राजा का पूरा चावल मैंने जितना भी अनाज का स्टॉक था राजा के पास, सब खत्म हो गया 30 दिन के अंदर में।
अब ये खबर राजा के पास गई, क्योंकि राजा का आदेश था कि भाई साधु महात्मा को इसे देना है, इसलिए जब तक अनाज था तब तक दिया गया। अनाज खत्म हो गया तो राजा के पास बात गई है कि देखिए 30 दिन के अंदर में ये पूरा जितना भी अनाज था हम लोग के पास सब खत्म हो गया। राजा बड़ा आश्चर्य में पड़ा कि ये कैसे हो सकता है। 1-1 ग्राम का तो बात हुई थी देने के लिए, 1 ग्राम का डबल करके। तो कितना अनाज दे दिए जी कि पूरा अनाज का जो गोदाम था वो खाली हो गया। तो उसमें के जो अनाज देने वाले लोग थे उन्होंने बताया कि 5,30,000 किलो अभी तक हम लोग अनाज दे चुके हैं। कितना अनाज दे चुके हैं लिखो तो, लिख के बताओ तो कितना। 5,30,000 किलो। लिखो। कहानी भी सुनना है और मैथ को समझना भी है। 5,30,000 किलो। हम्म। तो बात तो बहुत छोटी थी। और अभी आधा दिन से भी कम है दिए, 64 दिन देना था। और अभी 30 दिन में राजा का भंडारा खत्म। जो अनाज का भंडार था सब खत्म हो गई। इस कहानी से हमें क्या सीख मैंने सीखना है। इस कहानी से हमें मल्टीपल को सीखना है। कोई भी चीज जो होता है ना, मल्टीपल कैसे होता है और उसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक है। इसलिए मैं तुमको ये कहानी समझाया हूँ। उस दिन एक दिन बोले थे कि 1 रुपया बचत करो साल में। और अपने जीवन काल में लोग 30 से 35 वर्ष काम करते हैं, कि अगर नौकरी लगता है 25 से 30 साल में, तो 60 या 62 साल बाद वो रिटायर हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? अगर किसी को जॉब लगता है, अगर वो 30 साल का है और नौकरी कर रहा है, तो 60 साल के होते होते रिटायर हो जाता है आदमी। और नहीं तो अधिक से अधिक 62 साल तक, यानी एवरेज 30 साल तक आदमी काम करता है। ठीक है। 30 साल तक आदमी काम करता है, कोई भी आदमी। ऐसे तो एक्टर है, डॉक्टर है, वो बूढ़े होने तक काम करते रहते हैं, लेकिन सरकार के नियम के अनुसार, सरकारी नौकरी के अनुसार 30 से 32 साल, माने माने 60 62 वर्ष के उम्र में, इधर कितना दिन भी पहले नौकरी लगी हो, उधर माने 62 के एज में रिटायर होना पड़ता है। पहले 60 था, 2 साल और बढ़ा हुआ। तो एवरेज हम मानते हैं 30 साल। तो आज से अगर इस साल से तुम लोग अपने 1 रुपया को डबल करते हो अपना बुद्धि लगाकर, जो पॉकेट मनी तुम्हारा मिलता है ना, वो वही 1 रुपया 1 साल में डबल करते हो, और फिर बुद्धि लगाते हो, फिर दूसरे साल में उसको 4 रुपया करते हो, तीसरे साल में उसको 8 रुपया करते हो। एक बार बोले भी थे कि कैलकुलेट करके बताना कितना होता है। कोई कैलकुलेट किया है? कोई कैलकुलेट किया है इस चीज को? बोलो। यस या नो लिखो। 1 रुपया 30 साल तक डबल करते जाएंगे हर साल, तो कितना होगा? नहीं किए हो? चलो हम बता दे रहे हैं, लगभग बता दे रहे हैं। एक्यूरेट नहीं बता रहे, लगभग बता रहे हैं। लगभग लगभग वो 53 करोड़ रुपया हो। कैलकुलेट करके देख लेना।
53 करोड़ रुपया होगा वो 30 साल। ये चीजें बताने का मेरा मेन मकसद यह है कि तुम लोग मल्टीपल को समझो। बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग, जो बिजनेस की भी पढ़ाई होती है ना जी, मैथ तो इसीलिए हम पढ़ाते हैं। मैथ में और क्या उपयोग है हमारे जीवन, बोलो। मैथ का क्या उपयोग है जीवन में? बिजनेस करना, सामान गिनना, रुपया पैसा गिनना, मैथ का यही ना है। हम्म? इसी के लिए हम लोग मैथ पढ़ते हैं। तो मैथ का सबसे बड़ा माने ये रहस्य है। मैथ का सबसे बड़ा रहस्य है। और इस रहस्य को बड़े बड़े बिजनेसमैन जान जाए, माने टारगेट बना के इस रहस्य को और चलते हैं लेकर के, अपने पूंजी को डबल करने का रहस्य लेके चलते हैं, और एक ही जीवन में हजारों करोड़ों की संपत्ति का मालिक वो बन जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं अनपढ़ है और हजारों करोड़ के मालिक। अनपढ़ व्यक्ति, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, और बड़े से बड़े डिग्रीधारी लोग उसके कंपनी में, उसके बिजनेस में काम कर। ऐसा होता है ना। ऐसा इसीलिए होता है कि जो इस मैथ के कैलकुलेशन को समझ करके इस पर काम करते हैं, उन्हें इन फ्यूचर किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है। लेकिन विद्यार्थी को ये सारी चीजें नहीं बताई जाती। रुपया पैसा का तो खूब हिसाब किताब बनवाते हैं हम लोग, लेकिन इसमें प्रैक्टिकली कुछ नहीं करवाया जाता है बच्चों से। जैसे आज ही हम बता रहे थे कि एमएम, अगर तुमसे पूछा जाए एमएम के बारे में, तो तुम सोच में पड़ जाते हैं। पढ़े हो 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर, लेकिन पूछा जाए कि 10 mm माने एमएम कितना बड़ा होता है, अनुमान लगा के बताओ, तो बहुत कम ही बच्चे बच्चे बता पाए चाहे पाते हैं। क्योंकि वो सिर्फ पढ़े हैं किताब में, 10 mm बराबर 1 सेंटी इतना याद कर लिया। अब 10 mm देखे नहीं है कि कितना बड़ा होता है। 1 सेंटीमीटर देखे नहीं है कि कितना बड़ा होता है। 1 डेसीमीटर कितना बड़ा होता है, 1 मीटर कितना बड़ा होता है, ये सब अंदाजा लगाना चाहिए अपने बॉडी के ही पार्ट से। अपना उंगली देखो कितना, जैसे हाइट का कहीं भी जाते हैं हम लोग, तो हाइट तो नापता है, ये चेस्ट नापा जाता है। ठीक है। तो अपने बॉडी के, जैसे उंगली को, हाथ को, कितना बड़ा तुम्हारा हाथ है, कितना बड़ा ये अंगूठा है, कितना बड़ा ये उंगली है, कितना मिलीमीटर में है, कितना सेंटीमीटर में है, कितना मीटर में है, कितना किलोमीटर में है, ये सारी भी चीजें निकाली जा सकती है। मीटर में तो ये 0.000 ऐसे करके आएगा। सेंटीमीटर में आ सकता है, मिलीमीटर में आ सकता है, लेकिन जब हम मीटर में बदलेंगे इसको, तो 1 मीटर यानी 0.001 सेंटीमीटर होगा। किलोमीटर में बदलेंगे तो 0.0000 ऐसे करके होगा। ठीक है। लेकिन होगा जरूर। मैथ का कैलकुलेशन
इसीलिए पॉइंट में भी पढ़ाई होती है। ठीक है। तो देखो तुम लोग इस पर क्या कर सकते हो। बचत करने की आदत बनाओ। बचत करने की आदत और दिमाग लगा के डबल करने की आदत। आसान है, किया जा सकता है। और कुछ नहीं होगा तो कम से कम एक अच्छी आदत तो बनेगी। एक बचत करने की आदत बहुत जरूरी है। वही चीज हम लोग गलती किए हैं, वो नहीं किए हैं, इसी को समझे नहीं। ना कोई समझाया इतने अच्छे ढंग से, और ना ही हम समझे, ना ही हमारे गार्जियन समझाए बचत का महत्व, और ना ही वैसी आदत बनाए। इसलिए आज बचत नहीं है तो दिक्कत है। अगर बचत करने की आदत बनी रहती तो बहुत सारी चीजें हैं जिसका जिस समस्या का हल हो पाता। तो आज इसे अपने गार्जियन से पूछो। अपने गार्जियन कितना पैसा रेवेन्यू आ रहा है, कितना कितना खर्च हो रहा है, बाजार गए तो कितना खर्च हुआ, उसका एक बार पहले भी बोले थे। ये सीखने के लिए है। सीख सकते हो और अपने चीजों को, अपने घर के जो चीजें हैं उसको ठीक कर सकते हो। इस तरह की पढ़ाई नहीं होती है, होनी चाहिए। गार्जियन से भी मैं कहता हूँ अपने बच्चों को इस तरह की पढ़ाई पढ़ाएं। घर की बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जिसको कि बच्चे अगर करते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, तो उसमें अपना दिमाग लगा करके उसको और इंक्रीज करेंगे और अच्छा तरह से सेटल करेंगे। घर के काम को करे, छोटे मोटे काम को करे, लेन देन को देखे, घर के लेन देन को देखे, खर्चे को देखे, थोड़ा बाजार भी करे, सामान खरीदे। अगर जो बाजार नहीं करते हैं तो कम से कम जो सामान आता है उसका लिस्ट बनाए कि आज ये सामान लाया गया, इतना ग्राम लेके आया गया, इतना रुपया में लाया गया। जो समृद्ध परिवार होता है ना, जो समृद्ध परिवार जिसको बोलते हैं, वो हर एक चीज को एक व्यवस्थित ढंग से करता है। चाहे वो समय का हो, समय का भी, कब क्या करना है, कब जगना है, कब पढ़ना है, कब क्या करना है, समय का व्यवस्थित तरीका, खर्चा का व्यवस्थित तरीका। चलो तुम्हारे गार्जियन नहीं की, कर भी रहे होंगे, लेकिन अगर नहीं किए हैं, मैंने भी नहीं किया, मैंने भी इन सारी चीजों को नहीं किया, जिसका दुष्परिणाम मैं भी भुगत रहा हूँ, हमारे बच्चे भी भुगत रहे हैं। अगर हमारे बच्चे भी नहीं करेंगे तो वो भी भुगतेंगे, अगर वो नहीं करेंगे तो उनके भी बच्चे आएंगे तो भुगतेंगे। यही सिस्टम है। और जो जितना जल्दी अपने परिवार में इन सारी चीजों को सुधार करेगा, परिवार का जो चीजें हैं, सिस्टम है परिवार चलाने, जैसे देश चलाने का एक सिस्टम है, देश के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं देश को चलाने के लिए, उसी तरह से तुम्हारे परिवार में तुम्हारे दादाजी है, तुम्हारे पिताजी है, माँ है, अंकल है, इन सारे लोगों का एक बना हुआ है। अब इन्हीं लोगों पर तुम है, तुम लोग जनता,
और जनता का काम होता है हिसाब किताब करना। ठीक है, तो हिसाब किताब करो, लो हिसाब किताब सीखने के लिए। इन सारी चीज को सीख, अपने पावर को नहीं ये करना है, दर्शाना है। सीखने के लिए इन सारी चीजों का हिसाब किताब करना चाहिए। अब देखते हैं कि तुम किस किस चीज का हिसाब करते हो। लिस्ट बनाओ एक, रोज का खर्चे का लिस्ट बनाओ, देखो कितना, का चीज तुम्हारे घर में क्या लग रहा है, किसमें कटौती की जा सकती है, कौन सा फिजूल खर्च है, कौन सा जो खर्च है वो जेन्युइन है, जायज है। ठीक है, कौन सा खर्च पहले करना है, कौन सा खर्च को थोड़ा टालना है। कोई दुनिया में कितना भी पैसा कमा लेना, अगर मैनेज करना नहीं सीखेगा तो कभी सुखी नहीं रहेगा। ये जान लो। और कोई बहुत कम भी कमा रहा हो, और अगर वो चीजों को मैनेज करना सीख गया तो उतने में भी कर लेगा और कुछ बचा भी लेगा। लेकिन हम लोग मिडिल फैमिली के लोग मैंने में आते हैं, ना उतना गरीबे है और ना उतना अमीरे हैं। तो मैंने, मेरा कहने का मतलब कि तुम जो जो तुम मुझको फी देते हो ना, स्कूल में जो जो तुम्हारे गार्जियन फी देते हैं, उसको इस तरह से मैनेज करो कि गार्जियन कुछ ऐसी आलतू फालतू चीजों में बचा करके मेरा फी दे। मेरा समझाने का मेन मकसद यही है कि देखो, महीना में बहुत सारी चीजें आलतू फालतू खर्च में हो जाती है, उस चीज को बचा लो और अच्छे काम में लगा दो, मुझे दो या कुछ अच्छा चीज करो। इससे क्या होगा, इससे गार्जियन भी खुश होगी कि चलो अपने लिए कुछ बचा लिया, अच्छा काम करके मैनेज के सिस्टम को ठीक करके, या फिर जैसे भी हो, देने में भी आपत्ति नहीं होगी, सीख भी लोगे। इन सारी बातों का मेरा एक ही मकसद है, रट्टू तोता नहीं बनना। इन सारी चीजों का मेरा एक ही मतलब है, रट रट के खूब याद कर लो और उसका जीवन में उपयोग न करो, उसको मैं रट्टू तोता कहता। पढ़ाई का मतलब कि उसका उपयोग करें, और अभी आज सीखे तो आज से करें, नहीं तो उस पढ़ाई का वो सड़ जाएगा। जैसे टोकरी में रखे रखे फल सड़ जाता है ना, वैसे ही टोकरी में दिमाग में रखे रखे ज्ञान भी सड़ता है, ज्ञान भी सड़ जाता है, उसका कोई उपयोग नहीं होता है। बड़ा मेहनत से हम लोग दिमाग में वो चीज को याद करके रखते हैं, लेकिन वो दिमाग में ही रखे रखे सड़ जाता है। और वही उस ज्ञान का अपने मैंने एक्टिविटीज में शामिल कर ले, उस ज्ञान का अपने एक्टिविटीज में शामिल कर ले, तो वो सड़ता नहीं है, वो और ज्यादा निखरता है। मैथ पढ़ा रहे हैं, हम लोग मैथ पढ़ाते हैं, किसी भी आकृति को देखो तो वैसा बनाओ, अपने घर में देखो कि वो वैसा है क्या, उसमें क्या क्या चीजें हैं। मैंने, जैसे कि हम बार बार कहते हैं कि तुम्हारा घर जो है ना, स्कूल, स्कूल जहाँ पर मैंने पढ़ सकते हैं, यहाँ पर पढ़ भर सकते हैं, प्रैक्टिस प्रयोगशाला तुम्हारा घर है, सोसाइटी है। प्रयोगशाला तुम्हारा घर है, सोसाइटी है।
और उस प्रयोगशाला में जो काम करता है वही सफल होता है, स्कूल में काम करने से कोई सफल नहीं, किताब पढ़ लेने से कोई सफल नहीं। प्रयोगशाला में काम करना पड़ता है, तो अपने घर से प्रयोग शुरू करो ना। किसी के साथ सेवा भावना के साथ काम करो ना, आगे चल के सेवा ही तो करना है। फीलिंग्स को, अपने माता पिता के फीलिंग को समझो ना, उनकी समस्याओं को समझो ना, उसको समाधान करना शुरू करो ना। इसीलिए ना पढ़ा रहे हैं। तुम्हारे माता पिता किस लिए तुमको पढ़ा रहे हैं जी? बड़ा होगा, वो बूढ़े होंगे, तब उनकी सेवा करोगे, तब उनको पैसा कमा के दोगे। हम्म। इतना लंबा इंतजार क्यों करवाते हो? ठीक है ये? क्या ये ठीक है? इतना लंबा इंतजार बंद करो, मत करवाओ। रोज तुम्हें अपने स्कूल जो आते हैं ना, रोज उसका प्रभाव तुम्हारे गार्जियन को प्रतिदिन दिखना चाहिए कि मेरा बच्चा रोज कुछ ना कुछ नया चीज सीख के आ रहा है, नया चीज कर रहा है। और हम हमेशा नया चीज बताते रहते हैं, हमेशा गाइड करते रहते हैं तुम लोग। लेकिन एक कान से सुनते हो, दूसरे कान से निकाल देते हो। और इस तरह से अगर निकालते रहोगे तो मेरा जो सपना है तुमको चंद्रगुप्त बनाने का, लक्ष्मीबाई बनाने का, वो सारा धरा का धरा रह। तुम्हारे गार्जियन को भी सपना है चंद्रगुप्त और लक्ष्मी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक एग्जाम्पल के तौर पर नाम लेते हैं हम। हमेशा तुम्हारे मन में ये भरते रहते हैं कि सब, तुम लोग के माइंड में ये चीजें चली जाए, तुमको क्या बनना है। इसीलिए बार बार याद दिलाते रहते हैं, बार भी हम अपने आप को भी याद दिलाते हैं, और तुमको भी याद इसीलिए दिलाते हैं कि किसी भी चीज को बार बार कहने से वो चीजें धीरे धीरे काम करने लगती है, उसमें प्रकृति साथ देने लगती है। इसीलिए मैं उन लोगों का नाम लेता हूँ, और तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीजों को डालना डालना चाहता हूँ कि तुम्हें बेकार की जिंदगी नहीं जीना। तुम्हारे पास पर्याप्त समय भी है, और ना घर का व्यवस्था का कोई टेंशन है, सारे टेंशन तो माता पिता के पास है। तुम्हारे पास अभी ओपन माइंड हो तुम लोग एकदम, जैसे कि सादा कोरा पन्ना हो तुम लोग, उस पर जैसा ड्राइंग बनाया जाएगा वैसा बन सकता है। जिस पर ड्राइंग बन चुका है, जिनका ड्राइंग बन चुका है, जैसे मेरा मान लो, मेरा ड्राइंग बन चुका है कि स्कूल चलाना है, पढ़ाना है, बूढ़े होने तक बस यही करना है, इसके अलावा मुझे करना नहीं है। ड्राइंग मेरा ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है। लेकिन तुम लोग का अभी ड्राइंग बन रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है। अभी वो कंप्लीट इनकम्प्लीट है, और बन के वो जब निखरेगा ना, तब उसका वैल्यू पता चलेगा। ठीक है। तो अभी बना रहे हैं हम लोग, टीचर गार्जियन मिल करके एक ड्राइंग तैयार कर रहे हैं। तो इसमें ड्राइंग में बहुत सारे रंग होते हैं, तब जाके एक अच्छा ड्राइंग तैयार होता है, अच्छा मैप तैयार होता है, अच्छा पिक्चर तैयार होता है। तो इसी रंग की मैं बात करता हूँ रोज। वो जो तुम्हारी आदतें हैं, क्या करना है, कैसे पढ़ना है,
तो रोज अलग अलग तरह के रंग के बारे में हम बात तो करते हैं, लेकिन क्या उस रंग का छाप अपने ड्राइंग पर तुम लोग छोड़ते हो, या उस रंग को ऐसे ही बाहर फेंक देते हो? बोलो। उस रंग को ऐसे ही बेकार जाने देते हो तो अच्छा ड्राइंग बनेगा? बोलो। नहीं बन सकता है, अच्छा ड्राइंग नहीं बन सकता है। इसलिए किसी जिस जो भी रंग है जीवन के, उस रंग को अपने उस ड्राइंग पर अच्छा से बिखेरो। फिर जीवन में देखो कितना अच्छा ड्राइंग बनता है, जीवन कितना खुशमय सुखमय होता है सब। ठीक है। लेकिन करो, वो चीजें करो। पढ़ाई मेरे नजर में खूबे पढ़ लिख के खूबे ज्ञान हासिल करके अगर उसको जीवन में उपयोग नहीं किया गया तो सब बेकार है। इसलिए यही कहूंगा, कम पढ़ो, सॉलिड पढ़ो। जो पढ़ो उसको याद रखो, और देखो कि उसमें से हमारे लाइफ में उससे क्या हो सकता है। ये अलग टाइप का कोर्स करा रहे हैं तुम लोग, इस टाइप का कोर्स किताबों में नहीं मिलेगा। ये जो कोर्स करा रहे हैं ना तुम लोग को, इस तरह का कोर्स न किताबों में भी नहीं मिलेगा। और ये जब भी मिलेगा ना इस तरह का चीजें, वो बातचीत से मिलेगी। अपने गुरु से अपने शिक्षक से बातचीत करो, अपने गार्जियन से बातचीत करो, अपने रिश्तेदारों से बातचीत करो। और दुनिया में जो सफल हुए हैं ना, मुझे नहीं लग रहा कि किताब पढ़ के हुए हैं। अब सबका अपना अपना सोच होता है, मेरा सोच तो यही है कि किताब पढ़ के वो सफल नहीं, वो लोगों से बात करके लोगों के लिए काम करके सफल हुए। एक टॉफी बनाने वाला सोचो, काम तो टॉफी बनाना है। 1 रुपया का, 8 आना का, 4 आना का टॉफी, 1 रुपये का टॉफी बनाने वाला व्यक्ति पूरे विश्व में टॉफी बेच रहा है अपना। कैसे? लोगों से बात करके ना, लोगों के लिए काम करके ना। हम्म। तो घर से काम की शुरुआत करो ना अपनी। देखो समस्या, लिखो समस्या, अपने घर की समस्याओं को लिखो। क्या क्या समस्या है तुम्हारे घर में? लिखने के बाद तुम्हें दिखने लगेगा कि इसको ठीक कैसे करना है। टारगेट बनाओ कि इतना टाइम में हम इस समस्या को ठीक कर सकते हैं। चलो एक समस्या तुमको बताते हैं। सुबह में कितने बच्चे नहीं पढ़ते हैं, ये एक समस्या है। ठीक है। कितने बच्चे बिना होमवर्क बनाए आ जाते हैं, ये एक समस्या है। जिस रूम में पढ़ते हो साफ सफाई से नहीं रखते हो, ये एक समस्या है। समस्याएं खोजो ना घर में, इतनी सारी समस्याएं गिना दूंगा ना कि वो घर नहीं, समस्याओं का पूरा एक समझो कि एथी मिलेगा तुमको। अपने घर की समस्याओं को खोजो, टिक लगाओ, टारगेट बनाओ कितने दिन में हमको ये चीजें ठीक करनी। ये पढ़ाई, पढ़ने का मेन उद्देश्य यही है। जीवन के समस्याओं को सॉल्व करते जाओ, आने वाली समस्याओं का पहले से